नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि की जो इंडिया ने हासिल करा है और अंतरिक्ष में इंडिया डॉक कराने वाला चौथा देश बन गया है विश्व का। पहले तीन कौन से देश हो जाते हैं तो इसके बारे में भी जानेंगे। डॉकिंग एंड अनडॉकिंग का प्रोसेस क्या होता है या फिर डॉकिंग कहते किसे हैं इसके बारे में भी हम समझेंगे। और साथ ही साथ सबसे पहले स्पेस में डॉकिंग किसने करवाई है इस देश के बारे में भी जानेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बिकॉज दिस इज द प्राउड मोमेंट फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स कि हम वर्ल्ड के 4th कंट्री बन गए हैं जिसने डॉकिंग में अपनी जो क्षमता है वो हासिल कर ली है। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश भारत बन गया है। डॉक का मीन्स होता है 2 स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में आपस में जोड़ देना एंड देन वापस उनको सेपरेट कर देना। दैट्स कॉल्ड डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। तो अभी 2 स्पेस क्राफ्ट को क्या किया गया है, डॉक किया गया है, यानी कि जोड़ा गया है। अभी ये अलग नहीं किए गए हैं, अलग कुछ समय में। इस पूरे प्रोसेस को लगभग 1 साल आपका लगने वाला है एंड देन इसके बाद ये दोनों क्या करेंगे, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे एंड देन उसको क्या किया जाएगा, अनडॉक किया जाएगा। ये जो डॉकिंग एंड अनडॉकिंग है हमारे जो फ्यूचर के मिशन हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो। इससे पहले ये काम कौन कर चुका है, रूस कर चुका है, अमेरिका कर चुका है एंड भी चाइना। सबसे पहले जो डॉकिंग करवाई थी वो अमेरिका ने करवाई थी। ठीक है, इसके बाद आपके रूस और चाइना आ जाते हैं। अब चौथी कंट्री आपकी इंडिया बन चुकी है। इंडिया ने अपने डॉकिंग प्रोसेस का पेटेंट हासिल किया है। वो नहीं चाहता कि जिस प्रोसेस से उसने ये काम किया है उसको कोई और चुराए या फिर कोई इसमें सारी चीजें हो, तो उन्होंने इस जो डॉकिंग प्रोसेस है इसका पेटेंट भी इंडिया ने ले लिया है। ठीक है, जिसको वो आगे बेचेगा तो उसको फायदा मिलेगी। इसरो ने बताया कि 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर पूरा किया गया है। ये मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4 गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष जो स्टेशन हम स्टेब्लिश करना चाहते हैं इसी पर निर्भर करता है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तभी हम इन मिशंस को आगे बढ़ा सकते हैं और ये हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फाइनली अभी ये सक्सेसफुल हो चुका है। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। वहीं गगनयान मिशन में आप देखोगे कि मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन आपका लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV C60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए और 7 जनवरी को इस मिशन में दोनों स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाना था, लेकिन इसको टाला गया। फिर 19 को 9 को किया जाना था, फिर इसको टाला गया एंड फाइनली 12 जनवरी को जो स्पेसक्राफ्ट थे उनको 3 मीटर तक पास लाने के बाद वापस इन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर जब डॉकिंग एंड अनडॉकिंग हुई तो इसरो ने अपना पूरा एक जो स्टेटमेंट है वो जारी किया था, जो यहाँ पर लिखा गया है कि कैसे उन्होंने स्पेसक्राफ्ट के बीच की जो दूरी थी उसको कम किया, उनको जोड़ा और ऐसा करने वाला वो जो बन गया है चौथा आपका देश। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी दुनिया को यहाँ पर दिखाना था। सबसे बड़ा जो मिशन था इसका उद्देश्य यही था। पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग अनडॉकिंग की टेक्नोलॉजी दिखाना था। डॉक किए गए 2 स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रॉनिक पावर ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना था। और स्पेस डॉकिंग का मतलब होता है कि 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ना या फिर आपस में कनेक्ट कर देना। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो 2 अंतरिक्ष यान थे उनका नाम क्या क्या था, क्या क्या चीजें थी। तो आपका था एक स्पेस डेक्स ए और दूसरा था आपका स्पेडेक्स बी। एक का वजन 220 किलोग्राम है, दूसरे का भी 220 किलोग्राम था। सोलर पैनल और लिथियम आयरन बैटरी से दोनों ही लैस थे और एल्टीट्यूड और ऑर्बिट कंट्रोल इसमें सिस्टम लगा हुआ है। स्पेसडेक्स मिशन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो 30 दिसंबर को PSLV C60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपके 2 स्पेसक्राफ्ट जो रैकेट है उनको अलग अलग कक्षाओं में लॉन्च किया गया था। जब अलग अलग होंगे तभी तो उनको आपस में जोड़ेंगे। इसके बाद डिप्लॉयमेंट के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट की जो रफ्तार थी वो 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई थी। ये रफ्तार बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा है आपकी। दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच सीधा कम्युनिकेशन लिंक नहीं किया गया था, इन्हें जमीन से गाइड किया गया। दैट्स वाई ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसे हमें कैसे कंट्रोल करना है,
नीचे पृथ्वी से हमें इसे कंट्रोल करना है, इस टेक्नोलॉजी को कहां पर, स्पेस में, एंड देन वहां पर इनको जोड़ना है और अलग करना है। इसलिए 4 देश ही इसे कर पाए हैं, हम चौथी हैं इस देश में। बनाओ, जापान नहीं कर लेता। जापान इज सो पावरफुल कंट्री। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का अंतरिक्ष बना दिया, ये सारे काम उसने किए, बट डॉकिंग और अनडॉकिंग में अभी तक उसने हाथ नहीं आजमाया, लेकिन वो इसे कर रहा है। तो इसीलिए बहुत क्रूशियल टेक्नोलॉजी हो जाती है, तभी इसमें इतना टाइम लगा और हम चौथा देश बने करने में। ठीक है, सो इसमें दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे के करीब लाया गया। 5 किलोमीटर से 0.25 किलोमीटर की बीच की दूरी तय करते समय लेजर रेंज फाइंडर का यहां पर उपयोग किया गया। 300 मीटर से 100 मीटर की रेंज के लिए यहां पर डॉकिंग कैमरे इस्तेमाल हुए और उसके बाद 10 से 0 मीटर जब ये आपस में जुड़ गए तो यहां पर विजुअल कैमरों का यूज किया गया ताकि वो हमें दिखाई दे, उस प्रोसेस को हम देख सके। सक्सेसफुल डॉकिंग के बाद अब आने वाले दिनों में दोनों जो स्पेसक्राफ्ट है इनके बीच इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर दिखाया जाएगा कि कैसे एक दूसरे को पावर ट्रांसफर करेंगे। फिर स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग होगी और ये दोनों अपने अपने पेलोड में ऑपरेशन को शुरू कर सकेंगे, एंड दैट्स व्हाई दोबारा से सेपरेट हो जाएंगे और अपना जो फर्दर मिशन है उस पर आगे जाएंगे। करीब 2 साल तक ये इसे वैल्यूएबल डेटा मिलता रहेगा, तो 2 साल तक ये आपका जारी रहने वाला है। चंद्रयान 4 जैसे मिशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था डॉकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, गगनयान मिशन के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है, मानवों को अंतरिक्ष पर भेजने के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है, और इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया आपको, ये भारत में अपने डॉकिंग मैकेनिज्म जो है उसका पेटेंट ले लिया है, क्योंकि इसको नाम दिया गया है भारतीय डॉकिंग सिस्टम और इस नाम से हमें पेटेंट मिला है। भारत को अपना खुद का डॉकिंग जो मैकेनिज्म है वो डेवलप करना पड़ा, उसने किसी अन्य देश से नहीं लिया, या फिर आप ये कहो कि किसी अन्य देश ने दिया नहीं इंडिया को, क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी इस बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बारीकियों को शेयर नहीं करती है, एंड दैट्स व्हाई द रीजन कि इंडिया हैव टू डेवलप दिस, बिकॉज ये किसी से शेयर नहीं किया जाता। इफ एनी कंट्री विल शेयर विद अनदर कंट्री, तो बहुत सारे लोग हैं जो डॉकिंग कर सकते हैं, अपना अंतरिक्ष स्टेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट वॉर इज गोइंग टू बी एन, आप देखोगे कि स्पेस का वॉर होने वाला है, स्पेस में भी सबको अपना वर्चस्व चाहिए। सो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक युद्ध होने वाला है सैटेलाइट्स के माध्यम से, और लोगों की जानकारी इकट्ठा करी जाती है, दूसरे देशों की सेना के बारे में पता लगाया जाता है। सो इसी वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो चीजें हैं शेयर नहीं करता है कोई भी देश दूसरे देश से, इसीलिए इंडिया ने इसका पेटेंट लिया, एंड इंडिया विल नॉट गोइंग टू शेयर विद एनी वन कंट्री, किसी के साथ वो शेयर नहीं करेगा वो भी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए 24 पेलोड जो मिशन थे वो भी यहाँ पर भेजे गए थे। ये इसका जो पूरा नाम है जिस रॉकेट से हमने लॉन्च किया है, इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। इसका प्रोपल्शन स्टेज 4 है, व्हीकल हाइट 44.5 मीटर हो जाती है, लिफ्ट ऑफ मास इसका 229 टन हो जाता है। अमेरिका ने पहली बार डॉकिंग करी थी इन दी मार्च 16, 1966 को। इसके बाद जेमिनी 8 मिशन था जो इसका पूरा हुआ था। ठीक है, जेमिनी 8 स्पेसक्राफ्ट एजेना टारगेट व्हीकल्स के साथ डॉक किया गया था, जिसे उसी दिन पहले लॉन्च किया गया था। इसके बाद सोवियत यूनियन, अब रूस ने पहली बार 30 अक्टूबर 1967 को 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में डॉक किए थे, और इसके बाद आपका चाइना आ जाता है जिसने ये काम किया था 2 नवंबर 2011 को। और जब बिना चालक दल बने शेनजोंग 8 स्पेसक्राफ्ट ने तियांगोंग 1 स्पेस लैब मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक यहां पर डॉक किया था। सो इस तरीके से 3 कंट्रीज थे, एंड नाउ इज द इंडिया जिसने ये डॉकिंग एंड अनडॉकिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया है, एंड वी शुड रियली प्राउड ऑफ अवर, हमारा जो इसरो है उसके ऊपर हमें प्राउड करना चाहिए कि हम 4th कंट्री हैं वर्ल्ड की जिसने इस क्रूशियल स्टेज को पार किया है। सो ये थी न्यूज़, बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।